आइए मिलते हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव बोलावाली, तहसील सांगरिया, जिला हनुमानगढ़ की रहने वाली आज की हमारी भारत की फार्म लेडी सुमन देवी से, जो राजस्थान के पशुपालन क्षेत्र में क्रांति ला रही हैं। मेरा नाम सुमन है और बोलावाली से रहने वाली है और तहसील संगरिया और जिला हनुमानगढ़। मेरे पास 23-24 गाय है और 5 भैंसे है और मैं 4-5 सालों से काम कर रही है पशुपालन का। मेरे मायके में खेत का काम करते थे। मेरे पापा मम्मी 20 साल हो गए शादी हुई को, यहाँ भी खेत का काम ही है। मैं शादी करके आई थी ना, तो हम गुले में ले थे पशुओं में, तो इसलिए हम फिर आगे बढ़ गए। काम शुरू करने से पापा ने पहला सबको पूछा बिठा कर, भी आप अगले काम कर लोगे कि तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो फिर मैं कोई और काम कर लूँगा। अभी कृषि विज्ञान केंद्र में जाते थे पापा, इसलिए वहाँ जानकारी ली थी पशुओं के बारे में, तो इसीलिए सबको पूछा, तो इन्होंने फिर हाँ भर ली भी कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। आगे बढ़ के धीरे धीरे कृषि विज्ञान केंद्र से हमने वो गायें खरीदी और हमने लोन दिया, तो हमने गाय ले ली। पहला हमने 5 गायें खरीदी, फिर हमने कुछ फायदा हुआ तो हमने और खरीद ली 5, उसके बाद फिर और खरीद ली। इसलिए धीरे धीरे बढ़ाते गए दूध, फिर दूध दाद का फायदा होना लगा तो फिर हम डेयरी लगा दी। दूध उत्पादन और पशुपालन सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है, जिसमें दिन रात की मेहनत और संघर्ष शामिल है। सुमन देवी जैसे पशुपालकों का दिन सुबह से शुरू होता है, जबकि बाकी लोग सो रहे होते हैं। तब उन्हें अपने मवेशियों की देखभाल की शुरुआत करनी होती है। इसके बाद दिन भर के अन्य कामों में, जैसे खेतों में काम करना, पानी देना और मवेशियों के लिए चारे का इंतजाम करना भी जरूरी होता है। सुबह उठ के कोई चाय पानी पीते, फिर यहाँ का काम करते हैं पशुओं का। यहाँ भैंसे भी दूध देती है, इनका दूध निकालते हैं, फिर इनका चारा चूरा डाल के फिर हम वहीं जाते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर उनका दूध निकालते हैं। फिर हम सब मिलकर ही तो दूध निकालते हैं, जेठ है जेठानी है, हम चारों चलो। फिर बाद में उनको चारा चूरा डाल के फिर बाद में और काम करते हैं। गाड़ी आने से पहले हम दूध इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो होता है दूध 50 लीटर शाम का, इतना ही सुबह हो जाता है, तो लगभग 1 क्विंटल दूध हो जाता है। तो वो दूध गाड़ी आती है और ले जाती है बाप का, कोई पनीर बनाता है, कुछ दूध वो कुछ भी, घी भी वहाँ से हम लेके आते हैं। कभी कभी बड़ा बढ़िया होता है घी भी। चारा काट के ले आते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर पशुओं को डाल देते हैं। कहीं को सरसों और जौ हम मिलाकर पीसते हैं और उनको चूरी बनाते हैं, फिर पशुओं को डालते हैं और उनके बाद हरा डालते हैं। तो ये सब हम घर पर ही बना लेते हैं। कणक को चूरी का पैसे नहीं होता है, कभी कभी तो जार से ही खरीद लेते हैं हम। फिर वो गर्म करना पड़ता है, ठंडा हो जाता है ना, फिर गर्म मिला कर, ज़्यादा पानी गर्म मिलाओ नहीं तो उसको गर्म कर लेते हैं। गर्म करके रसों को मिला के तो फिर डाल देते हैं अलग अलग। ठंडा दाना खाएगी तो फिर ठंड हो जाएगी, पशुओं को बीमार पड़ जाता है, इसीलिए हम गर्म कर लेते हैं उसको। जैसे एक माँ अपने घर के सभी बच्चों के नाम याद रखती है, चाहे उसके कितने भी बच्चे हों, वैसा ही कुछ सुमन देवी के साथ भी है। उनका ये विशेष गुण उनके पशुपालन में दिखता है। उनके पास कुल 63 मवेशी हैं और हर एक के नाम को वो भली भांति याद रखती हैं। हर गाय, भैंस और बकरी का नाम उनके दिल और दिमाग में बसता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उनका परिवार है, जिसे वो प्यार, देखभाल और मेहनत से पालती हैं। पहली गाय उनका नाम है नखरो, दूसरी बार का गुलाबो, लाली और सबनम और मोइनी और नंदनी और मलूक और कोयल, बुलबुल, छोटी सुनेरी और लाडो। उनके बाद है मेर, फिर उनके बाद तारी, उनके बाद वो बल्ली, उनके बाद प्यारी, उनके बाद फिर वो आ गई हीरा। हीरा के पास फिर प्यारी है, एक बार सुनेरी।